मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज के वीडियो में हम कला के तत्व, आकार एवं या रूप के आंतरिक भावों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से रंग एवं रेखाओं के अपने आंतरिक या मनोवैज्ञानिक भाव होते हैं, उसी प्रकार से रूप के भी आंतरिक भाव एवं अर्थ होते हैं। रूप का यह विभाजन बाह्य आकार के आधार पर है, वहीं रूप के अपने आंतरिक भाव भी होते हैं, जिनकी जानकारी रखना एक कलाकार के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये निम्न प्रकार से हैं। आयताकार। आयताकार रूप शक्ति, स्थायित्व एवं एकता का भाव प्रदर्शित करता है। आयत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अतः वह चारों दिशाओं से बड़ी सुदृढ़ता से बराबर की रेखाएं होने के कारण से शक्तिमत्ता को प्रदर्शित करता है। साथ ही स्थायित्व एवं एकता के भाव को भी प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार त्रिभुजाकार रूप सुरक्षा, विकास तथा शाश्वतता का भाव प्रदर्शित करता है। उदाहरण के रूप में आपने मिस्र के पिरामिडों के बारे में सुना होगा। वे इतने वर्षों से आज भी हमारे पास में सुरक्षित हैं और ये सभी मिस्र के पिरामिड त्रिभुजाकार रूप में ही हमें दिखाई देते हैं। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि अग्निशमन यंत्रों के ऊपर जो बनाए गए आकार हैं वो त्रिभुजाकार रूप में ही होते हैं। यह त्रिभुजाकार रूप का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि इन अग्निशमन यंत्रों से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, अतः त्रिभुजाकार आकारों के बीच में ही उन सिंबल्स को हम प्रयुक्त करते हैं। तीसरा रूप है हमारा विलोम त्रिभुजाकार रूप। यह रूप हमें लिप्तता तथा अशांति को दर्शाता है, यानी उल्टा त्रिभुज यह सांसारिक रूप से लिप्तता को तथा अशांति के भाव को प्रदर्शित करता है। अंडाकार रूप लावण्य, सौंदर्य, सृजनात्मकता तथा नित्यता का भाव प्रदर्शित करता है। अंडे से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, इसी दृष्टिकोण से यह सृजनात्मकता का भाव दर्शाता है। अधिकांश तौर पर मानव शरीर के चेहरे का आकार भी अंडाकार ही होता है और अंडाकार रूप सौंदर्य का प्रतीक भी है और इसी से संतति यानी आगे की वंश बढ़ता है, अतः सृजनात्मकता ही भी अंडाकार रूप का एक आंतरिक भाव होता है। इसीलिए हम मानव आकारों के में निर्माण के लिए अंडाकार रूप का प्रयोग करते हैं। पांचवा है वृत्ताकार रूप। यह पूर्णता, आकर्षण, गति, विशालता तथा समानता को प्रदर्शित करता है। एक वृत्त के आरंभ एवं अंत का पता लगाना मुश्किल है, इसलिए यह पूर्ण है और गतिशील है। इसके अंतर्गत सभी कुछ समाहित हो सकता है। उदाहरण के रूप में एक वृत्ताकार आकृति अगर बनाई जाती है तो उसमें हम सभी चीज़ों को निर्मित कर सकते हैं। एक वृत्त हमारी पृथ्वी का ग्लोब भी हो सकता है और इस वृत्त के अंदर समस्त ब्रह्मांड की चीज़ें समाई हुई होती हैं, अतः यह विशालता का भी प्रतीक है। इस प्रकार से